नमस्कार, आप देख रहे जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा। भारतीय सिनेमा में बिहार के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, प्रकाश झा और अविनाश दास जैसे अभिनेताओं और निर्देशकों का खूब नाम हमने सुना है। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, अभिनव ठाकुर, जो बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है, कई फिल्मों का लेखन किया है, निर्देशन किया है। पहचान मिली है लिपस्टिक बॉय फिल्म से, जो बिहार का लौंडा नाच पर आधारित फिल्म है और इस फिल्म को इन्होंने ही बनाई है। अभिनव ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बहुत जल्द इनकी फिल्म आ रही है लीगल बाबा, और भी कई सारी फिल्में इन्होंने बनाई है जो बिहार पर केंद्रित है, बिहार में ऐसी कुप्रथाओं पर केंद्रित है जिन्हें देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर हम बातचीत करेंगे। अभिनव जी, आप ये बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जी, मेरी शुरुआत जो हुई है वो 2015-16 में, जहाँ पे मैं फिल्म स्कूल में स्टडी कर रहा था, पर बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा था सीनियर से जो फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे, तो उनसे मैं देख रहा था। तो मुझे ऐसा नहीं हुआ था, मुझे लगा मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी जो थी मैं स्टडी करता था, थ्योरीज जो थी वो। तो मुझे याद है जो भी सीनियर्स थे या फिर जिनके पास कैमरा थे, छोटे छोटे कैमरा थे, DSLR थे, उनसे वो रिक्वेस्ट करके मैं लेता था, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट। तो मेरी पहली जो मैंने जो म्यूज़िक वीडियो शूट किया था क्यों मैं जागो, उसने कहीं कहीं कॉन्फिडेंस दिया। फिर उसके बाद मैंने एक नन्हे किस्मत करके वापस म्यूज़िक वीडियो किया था, जो कोई भी हिंदी सिनेमा का सॉन्ग लेके मैं उस पर अपने जो भी था, जो अपने इमेजिनेशन से मैं काम करता था। देन मेरी पहली जो शॉर्ट फिल्म थी रामकली, जो एक ट्रांसजेंडर की कहानी थी, उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। फिर मेरी रेडियो काफ़ी वायरल हुई थी जो एप टीजिंग पे, तो ये सिलसिला चलता गया। मैंने पहली फीचर फिल्म 2019 में ये सुहागरात इम्पॉसिबल बनाई थी, जो निखिल सचान के बुक पे बेस्ड थी, नमक स्वादा नौशाद। तो मेरी वो पहली थिएटर फिल्म थी जो थिएटर में 8 मार्च 2019 को रिलीज़ हुई थी। तो इस तरह से सिलसिला चलता गया था। हाँ, मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि 2016 में आपकी पहली फिल्म दहलीज एक कहानी हमारी भी, जी, ये फिल्म आई, इसकी भी काफ़ी चर्चा हुई है। जी, दहलीज एक कहानी है। इससे पहले भी मैंने 2-3 शॉर्ट फिल्म बनाए, तो शायद नहीं हुई, तो वो क्रेडिट ऑडियंस को ही ज़्यादा है जो उनको दहलीज पसंद आई। दहलीज का ऐसा था मैम, दहलीज जो थी वो एसिड अटैक पे फिल्म थी, जहाँ पे मैंने कोई भी एक्ट्रेस को यूज़ नहीं किया था, दे आर ऑल रियल, जहाँ पे मेकअप नहीं था, ये काफ़ी रॉ तरीके से थी। और ये इनके जो राइटर थे संजय सेफर्ड थे। तो ये फिल्म शायद ऑडियंस को ये भी चीज़ है कि इसकी स्क्रीनिंग बहुत जगह हुई थी, 7 स्टेट्स में हुई थी, बॉम्बे में मल्टीपल सोशल कल्चर में लोग बात करते थे, इस फिल्म को दिखाई गई थी। तो एक पहली एक्सपेरिमेंटल सीन था जहाँ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। बिहार में ही उसी दौरान आना हुआ था। और दहलीज एक ऐसी भी फिल्म है जहाँ से मुझे लिपस्टिक बॉय की स्क्रिप्ट हाथ में आई थी दहलीज के दौरान ही, और ये 2016 का प्रोसेस था। तो दहलीज इसी वजह से करीब भी है, तो वो अगर हाँ काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं दहलीज के, अगर ये देखा जाए तो ऑनलाइन स्ट्रीम पे। जी, अभी आपकी लीगल बाबा फिल्म आने वाली है जी, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। लीगल बाबा फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर नरेंद्र पटेल एंड पीसविंग प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड बैनर की तरह बन रही है। ये फिल्म हमने बॉम्बे में शूट किया है, और जो ये फिल्म है एक सटायर सोशल ड्रामा कॉमेडी है, जहाँ पे हंसाने के साथ एक कोई सीख भी देके जाएगी। इस फिल्म का जो बेस्ट है, जो बेसिकली की बेस्ट टू बेस्ट पॉइंट बोलूँगा, मुझे एक्टर्स बहुत अच्छे मिले। पहली बार मुझे कोई प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ, मतलब इससे भी पहले प्रोफेशनल थे, पर उनसे थोड़े से बेटर एक्टर मुझे मिले। जैसे विजय निकम साहब इसमें हैं, दुर्गेश कुमार जी हैं, शरद सोनू है, शशि रंजन जी है, विनोद सूर्यवंशी है। तो ये काफ़ी मजे हुए कलाकार थे, उनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया था। तो फिल्म जो बेस्ट है, पूरे हिंदुस्तान के चाय वाले की कहानी है, जो चाय एक अगर इंडिया के लिए ब्लाइंड फेथ है, और बस उस चाय की दुकान पे क्या क्या होती हैं जो लोगों को नहीं पता है, तो उस दौरान उसी सटायर से हमने कहा एक बहुत ही सोशल ड्रामा है लीगल बाबा। क्या मोदी जी से प्रेरित होकर आपने बनाया है? हाँ, बोल सकते हो। नॉट मोदी जी, बट चाय वाला, हाउ इम्पोर्टेंट चाय की दुकान है, चाय वाला। और बाकी आप अर्बन में जाओगे तो कैसे कॉफ़ी शॉप भी इम्पोर्टेंट होंगे, पर चाय वाला कितने इम्पोर्टेंट है। उस चाय की दुकान पे ना एक इमोशन कैसे जुड़ते हैं लोगों की, तो वो बेसिकली हमने दिखाई है।
जी, डायन मिसाई पर भी आपने फिल्में बनाई है। जी बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्या है उसकी कहानी? डायन विसाई का काम जो है मैंने ये साल के अप्रैल में ही मेरी कंप्लीट हो गई है और सेंसर भी मुझे मिला है, यूए सेंसर मिला है। इनके भी प्रोड्यूसर हैं मिस्टर नरेंद्र पटेल। तो डायन विसाई का मैम ऐसा था, ये स्क्रिप्ट मैंने ना डायन विसाई के 2021 से मैंने सोचा था ऐसा कुछ करे, काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो एक हॉरर फिल्म कहनी थी पर एक सोशल ड्रामा हॉरर, तो हमने वो बनाई है। तो इसके प्रोड्यूसर नरेंद्र पटेल जी हैं और इसमें जो स्टार कास्ट है हमारे बिहार के रवि शाह हैं जो FTI उन्होंने बनाई हैं। तो उन्होंने तो रिसर्च काफ़ी तगड़ी करनी पड़ी इस फिल्म के लिए और मैंने मुद्दा ये उठाया जो अगर डायन सिर्फ औरतों को क्यों होती है, डायन औरतों को ही क्यों बोला जाता है, मेल भी हो सकते हैं, वाइफ फीमेल, और भूत रात को ही क्यों दिखते हैं आपको, दिन में क्यों नहीं दिखते, आप जो बोलते हो हवा है ये चीज़ें। तो ये मैंने एक स्पिरिचुअल से दी है पर एक सोशल मैसेज के साथ दी थी जो डायन है तो क्यों है और क्यों नहीं है और किस वजह से डायन है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो एक पता है कमर्शियल तरीके से एक सोशल मैंने मैसेज कहनी है जो बहुत ही जल्द आने वाली है, शायद ये साल के एंड तक वो फिल्म आ जाएगी। तो लीगल वॉर से पहले विसाई आ जाएगी। तो कहाँ आपने रिसर्च किया है, कहाँ की फिल्म है वो, कहाँ की कहानी है? जी, विसाई फिल्म का रिसर्च स्टार्ट हुई थी 2021 से मैम। तो पहले मैं और मेरी टीम ने डिसाइड किया था कि होता क्यों, काफ़ी डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहे, जैसे मैंने झारखंड के काफ़ी होते थे, झारखंड के कुछ न्यूज़पेपर, फिर मैंने कुछ इसके इंटरनेट पे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ जो यूट्यूब से हैं वो रिसर्च किया। फिर एक मेरे फ्रेंड है जो मेरे आर्ट टीम डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दी थी कि उन्होंने कभी इस पे रिसर्च करके अपने मीडिया जब जॉब कर रहे थे वो किया था, तो उन्होंने कुछ फैक्ट दिया था मुझे, कुछ फिल्म दिखाई थी इसके ऊपर, तो मैंने वो भी देखे। फिर ये आई कैसे, तो जब मैंने जर्मनी के कुछ एक बुक्स थे, कुछ उनके रिकॉर्ड्स थे, मैंने वो पढ़े थे। एंड फिर से पिशविंग को आपने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी रिसर्च किया। फिल्म में कहानी कहाँ की है, बिहार की है, झारखंड की? वो कहानी जो मैम ये हमने अन्य राज्यों की भी है? नहीं मैम, वो कहानी हमने एक फिक्शनाइज गांव बनाया है आत्मपुर। तो ये कहानी मेरी आत्मपुर की है और आत्मपुर में किस तरह से, और ये कहानी जो 6 स्टेट से ली गई है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड बिहार की कुछ ये चीज़ें, फिर दार्जिलिंग, असम से। तो ये सबको मैंने एक असेंबल करके एक अपनी गांव बनाई है जो फिक्शनाइज की आत्मपुर, पर हमने जो जस्टिफाई किया, जो सोल रियल जो चीज़ें वो डायन प्रथा से ही दिखाया, जो होती क्यों है और किन कारणों से होती है, तो उसको मैंने फॉलो किया और कहीं भी उस सब्जेक्ट से हमने भटके नहीं फिल्म में। तो ये प्योर फीचर फिल्म है ना। तो आपने जो रिसर्च किया, क्या लगता है कि डायन की संख्या घटी है या फिर बढ़ी है? मेरी जो रिसर्च है वो 2022 तक है, तो रिसर्च के दौरान शायद बढ़ी है। मैंने केसेस हैं तो शायद ये जब फिल्म आए और मेरी बात भी कुछ संस्थान से भी हो रही है, तो शायद इस फिल्म को देख के कुछ तो लोगों तक पहुँचे। और मैं कोशिश करूँगा ये सारे स्टेट में फिल्म दिखाई जाए, कोशिश वही है। तो वो है, मे बी ये एक एंड हो फिल्म, जैसे लौंडा नाच से जो एक सोशल इफेक्ट गया था, तो शायद इस फिल्म से भी एक रिपल इफेक्ट हो इस फिल्म से। बिल्कुल, डायन नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, बस डायन का आरोप लगाकर महिलाओं को प्रताड़ित करना, ये अभी तक कायम है, ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज के डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पे जेनजी बोलते हैं, वो उस दौर में भी इस तरह से होता, तो मैं भी काफ़ी शौक था जो अभी भी ऐसी हो रहे हैं। और कहीं न कहीं हम डरते भी थे, यार क्या बोल रहे हैं लोग, डायन होते हैं। पर जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने ये हुआ, यार सिर्फ औरतों को क्यों डायन बनाते हैं, मर्द को क्यों ना डायन बनाते हैं। तो बहुत गहरी रिसर्च हुई, बहुत जल्द आ रही है फिल्म लिपस्टिक बॉय फिल्म, जिसकी वजह से आपको काफ़ी पहचान मिली है। और उस फिल्म को बिहार सरकार ने भी काफ़ी सराहा और लोगों को दिखाया भी था। उस फिल्म में अब बिहार में लौंडा नाच जो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, उसको लेकर आपने फिल्म बनाई है और उस फिल्म में भिखारी ठाकुर का भी जिक्र हो रहा है। क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से आपके ये जहन में आया कि लिपस्टिक बॉय फिल्म बनाई जा सकती है? जी, इसके लिए पीछे जाना चाहूँगा। 2016 दिल्ली शॉर्ट फिल्म जो है मेरी, वो दिल्ली में स्क्रीनिंग हो रही थी। उसी दौरान संजय उपाध्याय सर की प्ले विदेशिया वहाँ पे हो रही थी। उसी दौरान जो मुझे बिहार के बहुत अच्छे डांसर हैं जो लौंडा डांस काफ़ी सालों से कर रहे, कुमार उदय सिंह, उनसे मुलाकात हुई। तो उनको कोई वहाँ पे बोला था ये भी बिहार के हैं। NSD के बाहर हमारी मुलाकात हुई, NSD कैंपस के बाहर हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला वो बिहार के हैं, वो काफ़ी टाइम से, और मैं वो इतना नॉलेज नहीं था लौंडा डांस के बारे में फ्रैंकली, क्योंकि मैं अपनी सिनेमा कह रहा था। मैं उस टाइम बहुत डार्क सोचता था, डार्क चीज़ें थी।
तो उन्होंने अपनी कहानी कही और मुझे स्ट्राइक भी हुआ था ये क्या चीज़ क्या है। तो मैंने काफ़ी वेस्ट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था जो ये चीज़ होती क्या है। जैसे वेस्ट कंट्रीज़ में इसको ड्रैग क्वींस कहा जाता है, तो वहाँ पे बहुत फेमस ये डांस है। तो हमारे इंडिया में भी इसको ड्रैग क्वींस कहा जाता है। तो मैंने इसके फिर स्टडी पढ़ी ये चीज़ें, तो मैंने उनको कन्फर्म किया ये कर सकते हैं, पर ये सिर्फ कुमार उदय सिंह की नहीं, ऐसे कितने लौंडा डांस हैं जो नहीं कर रहे हो, सोसाइटी का उनके पीछे प्रेशर है। तो इस जहन में आया, फिर मुझे ये चैलेंज था जो बिहार लोगों को क्या लग रहा था जो लौंडा डांस है वो भिखारी ठाकुर जी से आया। तो उसके पीछे भी रीज़न, तो मैंने जब डीप रिसर्च किया, रिसर्च पे रिसर्च आया, उन्होंने जो इस फिल्म करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए जो आप जो तथ्य पढ़ रहे हो शायद वो गलत है, और किस तरह से लौंडा डांस इम्पोर्टेंट है, पहले क्या था और अब क्या हो गया, किस तरह से इसको डीजे ने आगे कैप्चर किया, लोग क्यों नहीं इस पे कर रहे हैं, इसको किस तरह से अपने एक आर्ट कल्चर में आप डिफाइन कर सकते हो। तो वो चीज़ें, तो उस विषय में मुझे वो बहुत ही काफ़ी फैसिनेट लगा और बोलते इस कर सकते, कैरेक्टर बहुत अट्रैक्ट किया मुझे। तो देन मैंने यही जर्नी थी, तब लिपस्टिक बॉय बनी। तो वही प्रोसेस था लिपस्टिक बॉय का। तो इसमें सारे लौंडा डांस जितने भी आर्टिस्ट थे वो सारे रियल हैं। एंड इस फिल्म में एक चीज़ मैंने जो सारे बिहार के लोग हैं, बिहार का गवर्नमेंट ने शूटिंग के दौरान और शूटिंग के बाद भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इस फिल्म को लेके। तो इस फिल्म दिल के करीब इसलिए भी है क्योंकि जहाँ पे मैंने एक खुली दिल से बनाई है, और मिस्टर अमिताभ बच्चन सर ने इस फिल्म को लाइक भी किया था और उन्होंने अप्रिशिएट करके इसमें वॉइस ओवर भी दिया है। तो इसलिए फिल्म बहुत करीब है हमारे लिए। तो होपफुली एंड थैंक्स टू ऑडियंस। बिहार और यूपी को लेकर लोग दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना क्राइम होता है, ऐसे दौर में इस तरह की फिल्में करना कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? मैम चैलेंज तो है, ऐसा नहीं है चैलेंज नहीं है। मैं भी तो आया था खून खराबा दिखाने के लिए, बट समहाउ आई सॉट, मैंने सोचा ये जो भेड़ चाल चल रही है जो यूपी बिहार को जिस तरह से दिखाया जा रहा है इस तरह से नहीं है। तो मैंने शायद अपने चश्मे उतार के अपने खुले आंखों से देखा, चश्मे पहन के नहीं देखा बिहार और यूपी जो भी हो, या फिर कोई भी स्टेट हो जाए। जैसे गुजरात पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री किया है बुआ जी, तो उसको भी मैंने अपने तरीके से देखा जो आर्टिस्ट। तो कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री में एक आर्ट फॉर्म तो होता ही है मैम। और मेरा मानना ये जो बंदूक कल्चर ये सारे इंडिया के सारे स्टेट में कल्चर है, पर कोई हाईलाइट करना चाहता है, कोई हाईलाइट नहीं करना चाहता। आप बोलोगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी अंडरवर्ल्ड का कल्चर था, उस पर भी कितने फिल्म बन रही है, आज तक खत्म ही नहीं। आप जिस जगह से आते बेगूसराय से, बेगूसराय पर तो सीरीज तक बन चुका है। हाँ, खून खराबा वही दिखाया बेसिकली तो यूपी में मिर्जापुर जो सीरीज है उसमें तो हाँ, बस वही दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली वही था। पर बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, है ना। हमारे बिहार में भिखारी ठाकुर भी हैं। तो आप देखा जाए तो बिस्मिल्लाह खान जी भी हैं। तो इनके ऊपर कोई कहानी तो बताए। तो मैं सोच चलो ये रास्ता मैं चुनता हूँ, मैं इन पे कहानी बताता हूँ। तो आप बंदूक बताइए, आप नफरत बांटिए, हम प्यार बांटते हैं, हम कला दिखाते लोगों जो एक कला नहीं है तो हम कला से दिल जीतना चाहते हैं। और चैलेंजिंग तो दोनों काम है मैम। आप कोई भी स्क्रिप्ट लेते हो या कोई भी फिल्म करते हो, चैलेंजिंग तो है, बट आप यही है आप क्या दिखाना चाहते हैं, आपके ऑडियंस क्या है, और आपको एक सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ देखेगा कौन, दिखाएंगे कैसे। तो वो है, तो एक सेल्फ बिलीव थी जो हम किस तरह से इसको दिखा सकते। तो मुझे हमेशा से था जो जब भी लौंडा नाच या इस तरह की सब्जेक्ट बनेगी, देखने वाले तो ऑडियंस आज भी हैं। क्या आप बिजनेस कर पाएंगे ऐसी फिल्मों को दिखाकर? बेसिकली देखो ये डिमांड एंड सप्लाई पे है ना। आप ये बात तो कहीं नहीं सच, ऑडियंस वही देखना चाहती है जो आज बिक रहा है। कहीं कहीं प्रोड्यूसर के जो पैसे लगते हैं फाइनेंस, तो वो भी रिटर्न एक देखा जाए। तो इस तरह में आप वही दिखाते कैसे हो वो भी एक डिपेंड करता है, वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है, दिखाते आप कैसे हो। और एक जो फिल्म इंडस्ट्री को शोबिज बोला जाता है, शो करके बिजनेस करना। तो इस पैटर्न में कोई मिर्जापुर भी बना रहा है, मतलब अच्छे शोज हैं उसमें, यही नहीं है, पर एक अच्छी भी है। बाकी कोई देखा जाए तो लिपस्टिक बॉय भी बना रहा है ना। तो ये नहीं कहेगा, देखो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह, दोनों के अपने अपने ऑडियंस है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पर कुछ ज़्यादा जो दिखा दे रहे हो ना, उसके लिए फिर सेंसर है। आपको नहीं लगता है कि कला संस्कृति के मामले में बिहार सरकार में थोड़ी उदासीनता है? मुझे तो काफ़ी सपोर्ट मिली, तो वो देखने नहीं मिली। लिपस्टिक बॉय को काफ़ी सपोर्ट किया, और मेरी आने वाली फिल्म तो सपोर्ट किया। आप उम्मीद करते हैं कि आपकी आने वाली फिल्म को भी उनका सपोर्ट मिले? तो आप नहीं, जायज़ सी बात है कि आप नहीं बताएंगे, बहुत जल्द आगे की क्या योजना है आपकी? अभी तो मैं फोकस हूँ लिपस्टिक बॉय पे, और पूरा फोकस लिपस्टिक बॉय अभी आ जाएगी डिजिटल पे। देन फिर दिसाई आएगी, और लीगल बाबा का पोस्ट हुआ कि तभी पूरा अभी बिजी हूँ लीगल बाबा पे। लास्ट अगस्त में शूट कंप्लीट हुई मेरी।
तो फोकस हूँ लीगल बाबा, और आगे भी देखते हैं, अभी कर रहे हैं राइटिंग का प्रोसेस चालू, लेट्स सी, बहुत जल्द एक सब्जेक्ट के साथ आएंगे हम। जी, आप बॉम्बे में रहते हैं, पटना आए जी, और हमसे बातचीत की, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और इतनी सारी जानकारी आपने दी और इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी, आपके सभी दर्शकों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच।